आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये है रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही अच्छा बुक। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो बुक आपका है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का बुक है। जैसा कि आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस बुक में कम से कम आपका 221 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे मिलता है। और यही नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक आपका है CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी ये बुक को माना गया है। और सॉल्व पेपर है, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि 22,580 इसमें कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस बुक में मिलेगा, तो समझ सकते हैं। और यही नहीं, और ध्यान दीजिएगा, इस बुक में पता है क्या है, इस बुक में आपका जो प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है वो भी सारा क्वेश्चन आपको इसमें जो है दिया हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया बुक है। यदि इस बुक को बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो आपको एनटीपीसी के लिए कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई नहीं, चलेगा। यदि आपके पास नहीं है तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंधु सभ्यता, जो मेरा पार्ट 2 का वीडियो आज मेरा रहने वाला है। पार्ट 1 में जो हम पढ़ाए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे पाषाण काल से, जो मेरा पार्ट 1 का वीडियो था। जो लोग नहीं देखे हैं कोई नहीं, जाके देख सकते हैं। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास आपका टॉपिक का रहने वाला है, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई नहीं, जाके देख लीजिएगा। बट आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 का मेरा जो वीडियो रहने वाला है, जिसपे जैसा कि देख सकते हैं सिंधु सभ्यता से, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बुक से मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एनटीपीसी में बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो ये जो थे आपका नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अच्छा, आप लोगों को माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि मैम ये नागेश्वर कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ? गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है नागेश्वर। और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए जो था शिल्प प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है। तो कौन सा है बताइएगा। तो रोपड़, ये जो रोपड़ है ना, ये आपका पंजाब भारत में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल रोपण है, इसकी खोज कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। इसकी जो खोज हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था। और BB लाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो BB लाल के द्वारा की गई थी। यह पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब रोपड़ जिला के सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। समझ सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप माइंड में ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वृत्ताकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में दिया हुआ है स्ट्रेनेटाइट। क्या होगा? स्ट्रेनेटाइट। इनका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धौलवीरा राज्य में स्थित, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता है जो धौलवीरा है आपका गुजरात में ही स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल था। तो कौन सा बताइएगा? तो आयताकार ट्रैक जो था, एक बहुत ही बड़ा एक विशाल आयताकार ट्रैक था, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 1920 से लेके 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खोदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो रावी नदी के खोदाई हो रहा था फ्रेंड्स, उसी के बीच में जो क्या हुआ कि आपका हड़प्पा शहर मिला है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीका है? तो मोहनजोदड़ो का है। किसका है? मोहनजोदड़ो का, यानी कि जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यह दुनिया का सबसे पुराना जो है नियोजित और उत्कृष्ट शहर जो है माना जाता है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु घाटी नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है और इसकी जो खोज हुआ था रखालाल दास बनर्जी ने किए थे, 1922 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो है, इसका शब्द का रियल अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो मृतकों का टीका, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। मृतकों का टीका जो है इसका रियल अर्थ है मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीका, यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, और खोज किसने किया था? तो खोज किए थे रखालाल दास बनर्जी ने किए थे, 1922 ईस्वी में किए थे। तो इस चीज़ को आप लोग याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिंध में जो है आपका स्थित है। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण कराना यदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए संप्रीत है, यानी संप्रीत था, तो कौन सा था बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, चंद्रहो। क्या होगा? चंद्रधोरो आपका होगा राइट आंसर। ये जो आपका मोहनजोदड़ो से कम आपका यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 80 मील दक्षिण में स्थित आपका जिसका नाम है चंद्रहो, इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में हुआ था। कब हुआ था? नोट कर लीजिएगा, 1931 में इसका खोज हुआ था और इसकी जो खोज किए थे एम, नोट कीजिएगा, एम जी मजूदार इनकी खोज किए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सभी को पता होगा कि किसको खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, तो वो जो जिसका नाम था हड़प्पा। ये जो हड़प्पा सभ्यता था ना, इसकी सबसे पहले खोज किया गया था सिंधु सभ्यता से। ठीक है, अच्छी खोज कब किया गया था? तो नोट कर लीजिए, खोजा गया था आपका 1921 ईस्वी में खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का, जिसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और इस प्रकार की सभ्यता का नया नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। पहले सिंधु सभ्यता ही था, ठीक ना, बट उसका नाम चेंज करके हड़प्पा सभ्यता रखा गया और जो आपका सिंधु सभ्यता जो नदी है उसी तक फैला हुआ, यानी कि जो सभ्यता सिंधु जो नदी है ना वहाँ तक फैला हुआ है, इसीलिए जो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है और हड़प्पा सभ्यता को नाम बदल के, यानी दोनों को तो नाम एक ही है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पत्थर की
पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई थी? जो मूर्ति थी ना, किस स्थान पे पाई गई थी बताइएगा? तो ये हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। कहाँ? हड़प्पा में। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये जो आपका है चूना पत्थर से बना हुआ आपका मूर्ति मिलेगा और यह दाहिनी पैर से बल पर खड़ा है और बाएं जो है आपका बाएं पैर से नेतृत्व मुद्रा की ऊंचा उठा हुआ है। तो इस मूर्ति का जो है नटराज आदि के रूप में घोतक माना गया है और इसकी जो ऊंचाई है, नोट कर लीजिएगा, 7 से लेके 8 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? निम्न में से जो कौन सा जो आपका हड़प्पा स्थल है वो जो गुजरात में पाया गया है? तो सभी को पता है धौलवीरा है। कौन सा है? धौलवीरा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, धौलवीरा। ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञानी और संस्कृति संगठन, जिसको कह सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जिसको कह सकते हैं कि UNESCO ने शैक्षिक धरोहर की सूची में शामिल लिया था। ठीक है, और यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ के खतीर वेट के द्वीप पर स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि ये जो आपका हड़प्पा स्थल जो है आपका गुजरात में पाया गया है, बट आपका धौलवीरा में स्थित है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हिस्सा जो इसका जो पता है कौन होगा? आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, उरुक। उरुक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा में नहीं है। ठीक है, और हिस्सा में कौन कौन सा आता है ये भी याद कर लीजिएगा। तो हिस्सा में आता है आपका स्थल हो गया मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलवीरा हो गया, लोथल हो गया और आखीगढ़ी हो गया। ये सब आपका जो है आपका सिंधु घाटी के स्थल में आता है, बल्कि आपका उरुक जो है सिंधु घाटी के स्थल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 21 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जलाशय के जो है आपका साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं बताइएगा? तो धौलवीरा में मिले हैं। कहाँ? धौलवीरा में। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, धौलवीरा में। ठीक है, जो आपका गुजरात में पड़ता है, बताएं फिलहाल अभी। ठीक है, चलिए, फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है पुरातात्विक, क्या दिया हुआ है? तो पुरातात्विक स्थल जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक स्थल आपका सुरकोटटा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये भी आपका गुजरात में ही है। कहाँ है? तो गुजरात में, जिसका नाम है सुरकोटटा, जो आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता विस्तार के प्रमाण मिले हैं, जो आपका 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने किए थे। किसने किए थे? तो जगपति जोशी ने 1996 में इसकी खोज किए थे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खोदाई का जिम्मा लिया? तो किसने लिया था बताइएगा? तो ये जो पता है किसने जिम्मा लिया था? रेम बलिहर ने जिम्मा लिया था। किसने? रेम बलिहर ने जिम्मा लिया था। इनके आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, ये जो सर रॉबर्ट एरिक पार्टिमर ब्लेयर जो है, इन्होंने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खोदाई में जिम्मा भी लिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए, फिर
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुराविदों द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो R.D. बनर्जी के द्वारा जो है की गई थी। यानी आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, R.D. बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये जो मोहनजोदड़ो का शताब्दी अर्थ होता है मृतकों का टीका होता है। इनके बारे में हम कई बार चर्चा किए हैं, काफ़ी वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज राखालाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए हैं। कब किए हैं? 1922 ईस्वी में की गई थी। और मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानघर है। यह जो आपका है, नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। यह जो है 11.88 मीटर लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो 7.01 चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। ये आपका मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल स्नानघर बनाया गया था उस समय के। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। ठीक है, बट आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो आज हम उन्हें कहते हैं कि पश्चिम भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है ना, तो पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा है ना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है और इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और मधुर स्वरूप वास्तव ने की थी। ठीक है, यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है अभी फ़िलहाल में जो है पाकिस्तानी पश्चिमी भारत पाकिस्तान में फ़िलहाल में स्थित है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पूछा गया है कि क्या थी, बताइएगा। तो ईंट के बने भवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता माना गया था। और यह विशेष जो इसका जो कह सकते हैं कि यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी के सभ्यताओं के में प्रमुख था। यह आपका ईंट का जो बना हुआ आपका ईंट के बने हुए भवन। ठीक है, हड़प्पा के बस्तियों में किया गया था। इस समय ईंट की एक निश्चित अनुपात कह सकते हैं 4:2:1 था। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो पता है क्या है? ये जो आपका है कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। पता है सिंधु सभ्यता में कम से कम 1400 जो है केंद्र खोजा गया था। कितना? नोट कर लीजिएगा, 1400 कम से कम जो है केंद्र खोजा गया था। ठीक है, जिसमें पता है 925 केंद्र जो है आपका भारत में है और यह जो है सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है विस्तृत थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए फिर, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो ये पता है विष्णु भगवान की पूजा जो थे हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। यानी कि जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस वर्ष में जर्मनी और
और इटली के पुरातत्वविदों में के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अवशेष शुरू किया था। तो कब किए थे, मतलब किस समय किए थे, तो पता है ये जो किए थे आपका 1980 में किए थे। कब किए थे, 1980 में जो है इन्होंने शुरू किए थे। जर्मनी और इटली में जो है इसका शुरुआत किए थे। लेकिन जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता था। तो कौन सी पशु थी, तो बैल जो थी पता है अक्सर वहाँ पे हमेशा जो था हड़प्पा की सभ्यता में देखा जाता था। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइएगा। तो ये मांडा जो है बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा मांडा। ये जो मांडा है पता है कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता में एक मांडा स्थल शिल्प कलाओं उत्पादन से जो है संबंधित बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। आगे आपका जो है वैदिक सभ्यता है। ये जो आपका वैदिक सभ्यता है तीसरा आपका सेशन में पढ़ाने वाले, यानी कि तीसरा आपका वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं वैदिक सभ्यता से। बाकी आज हमने पूरा के पूरा इसमें 31 प्रश्न थे और ये जो आपका टॉपिक था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टॉपिक का नाम क्या था। तो इस टॉपिक का यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस टॉपिक का नाम था सिंधु सभ्यता। क्या नाम था, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता से कम यहाँ पे 31 प्रश्न थे और पूरा के पूरा हमने यहाँ पे 31 क्वेश्चन करवाने की प्रयास की हूँ और करवाई भी हूँ। और आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है वैदिक सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता आपका है नेक्स्ट हम वीडियो में करवाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।